हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ डिनर रेसिपी फॉर वेट लॉस। ये बेसिकली हाई प्रोटीन वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी है और सिंगल इस कटलेट में कैलोरीज हमें केवल 66 कैलोरीज मिलती हैं। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है और विंटर के लिए ये बेस्ट है रेसिपी फ्रेंड्स। साथ ही साथ ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी होने के कारण से जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो भी इन कटलेट्स को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। लो कैलोरी होने के कारण से ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी वेजिटेबल कटलेट्स को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरा एक दूसरा चैनल है स्मृति इंदारापू चैनल, जिसमें मैं कई डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ और आप उस चैनल में मेरे वीडियोस को ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उस चैनल के थ्रू आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैनल की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ और फर्स्ट पिन कमेंट में भी आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी। सो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी वेजिटेबल कटलेट्स को कैसे बनाना है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन हरा भरा कबाब की रेसिपी, या फिर आप इसे हरा भरा वेजिटेबल कटलेट भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पैन को गरम किया है, इसमें आधा चम्मच का तेल ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा, मिर्ची मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रही हूँ। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करिएगा। अदरक मैंने 1 इंच के आसपास कट करके इसमें ऐड किया है। 4 से 5 लहसुन ऐड करना है और एक बड़ा हमको प्याज को रफली चॉप करके इसमें ऐड करना है। इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। जब प्याज हल्का सा उसका कलर ब्राउनिश हो जाए तो इस मोमेंट में अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप का ग्रीन पीस। ये फ्रेश ग्रीन पीस है, हरा मटर है फ्रेंड्स। ठंडियों के सीज़न में हरा मटर हमको ईजिली मिलता है, तो डेफिनेटली इसको अपनी डाइट में ऐड करिएगा। हरे मटर के अंदर कैलोरीज कम होती हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन और फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। सो इसको कम से कम ठंडी के सीज़न में तो अपने डाइट में ज़रूर ऐड करिए। इसे ऐड करके इसको हमको एक 6 से लेकर 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। तेल ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सब्जियां पैन में चिपक रही हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक छोटी वाटी भरकर मेथी। मेथी की जगह पे आप चाहे तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो मेथी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। करीब 2 मुट्ठी के आसपास मैं इसमें मेथी ऐड कर रही हूँ और मेथी ऐड करके इसे हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। अब इसमें मैं धनिया पत्ती ऐड की हूँ फ्रेंड्स और एक 2 मिनट के आसपास फ्राई करके गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। अब इस मिक्सचर को पूरा हमें ठंडा होने के लिए रहने देना है। जब ये ठंडा हो जाए, मिक्सर ग्राइंडर में इसको ऐड करके हमें इसका पेस्ट बना लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, अदरवाइज़ कटलेट्स जो है ये हम बिल्कुल भी बना नहीं पाएंगे। सो इस तरीके से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। सो अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो ये है ओट्स का पाउडर। मैंने रोल्ड ओट्स लिया था और उसको सिंपली ग्राइंड कर दिया है, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। तो मैं अभी आधा कप का ओट्स का पाउडर अभी ऐड कर रही हूँ, बाद में हमें थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा। और इसके साथ में मैं यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, तो पनीर का एक पीस भी ऐड कर रही हूँ। ये 70 ग्राम्स का है। आप चाहे तो 100 ग्राम तक का भी पनीर इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिएगा। टर्मरिक पाउडर अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, या फिर हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा हींग ऐड करना है और इसे अभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको थोड़ा और तीखा खाने की इच्छा होती है तो आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, या फिर जब आप ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। यहाँ देखेंगे ना, तो ये जो मिक्सचर है ये प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पा रहा है, यानी हम इससे कटलेट का शेप नहीं दे पा रहे थे। तो इसके लिए मैंने फिर इसमें दोबारा 1/4 कप, पूरा भरकर नहीं, उससे थोड़ा सा कम ही मैंने इसमें ओट्स का पाउडर ऐड किया था। ये नियरली 20 ग्राम्स के आसपास था। सो टोटल बोलूँ तो मैंने अभी तक 65 ग्राम्स के करीब करीब का मैंने इसमें ओट्स का पाउडर जो है ये मिक्स किया है। इसे अच्छे से मिक्स करके इससे हमें कटलेट बना लेने हैं। तो टोटल मैंने 11 हाई प्रोटीन कटलेट्स बना लिए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे जो हाई प्रोटीन वेजिटेबल कटलेट्स है फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी है।
और यहाँ प्लेट में देख रहे हैं तो ये है ओट्स का पाउडर। सो 1 स्पून के आसपास का ओट्स का पाउडर लिया है। इन कटलेट्स को हमें ओट्स के पाउडर की थोड़ी सी कोटिंग चढ़ानी है, जिससे कि जब हम इसको रोस्ट करेंगे ना तो एक क्रंची सा टेस्ट आता है। सो ये ज़रूर करिएगा। सो सारे वेजिटेबल कटलेट्स को इस तरीके से मैंने ओट्स की पाउडर की कोटिंग चढ़ा दी है और अभी तवे को मैंने गरम कर लिया था, थोड़ा सा तेल ऐड करके उसको अच्छे से ग्रीस भी कर लिया है। इन वेजिटेबल कटलेट्स को तवे पे ऐड करके हमको दोनों साइड अच्छे से रोस्ट करना है। ऊपर से मैंने 1 चम्मच का तेल भी इसमें ऐड किया है। अच्छे से दोनों साइड हमें इन्हें कुक करने में करीब 8 से लेकर 9 मिनट का टाइम लगेगा और गैस का फ्लेम जो है ये स्लो फ्लेम में रख के ही हमें इसे कुक करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे होंगे तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। हमारा जो हाई प्रोटीन हरा भरा कबाब बोलिए या फिर हाई प्रोटीन वेजिटेबल कटलेट, ये बनकर रेडी है। सिंगल कटलेट में कैलोरीज हमें ओनली 66.67 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन इसमें 3.36 ग्राम्स के आसपास मिल रहा है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट 7.6 ग्राम है, फैट 2.28 ग्राम्स है और फाइबर 2.05 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, हम हमारे वेट लॉस डाइट प्लान में या फिर नॉर्मली भी अगर आपको घर में डिनर के टाइम पे कटलेट्स वगैरह खाने की इच्छा हो रही हो तो उस मोमेंट में 5 ऐसे कटलेट्स जो है ये डिनर में अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और इसका ध्यान रखिएगा कि इसके साथ में थोड़ा सा सैलेड आप ज़रूर लीजिएगा, स्पेशली प्याज ज़रूर लीजिएगा, तो फिर इन कटलेट्स को खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर हम 5 कटलेट्स अपने डाइट में ऐड कर रहे हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज हमें 333.5 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 17 ग्राम्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 38 ग्राम्स है, फैट 11 ग्राम्स है और फाइबर 10.25 ग्राम्स मिल रहा है। फ्रेंड्स, और आपने जो कटलेट का मिक्सचर देखा था ना, उसे आप चाहें तो मिक्स करके बिना रोस्ट किए फ्रिज में इस मिक्सचर को हम 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्यूचर में आपको अगले दिन अगर खाने की इच्छा हो रही है एज अ स्नैक्स के फॉर्म में मिड मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे आप 1 या 2 कटलेट उन्हें भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इवन बच्चे जो होते हैं ना, ये सब्जियां खाने में बहुत आनाकानी करते हैं और अगर आप देखेंगे तो इन कटलेट्स में खूब सारी सब्जियां डली हुई हैं। इस तरीके से बनाकर अगर आप बच्चों को देते तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो सब्जियां खा रहे हैं और उनको भी ये एक वैरायटी सा डिश लगेगा और डेफिनेटली वो भी इसे एंजॉय करेंगे। जब बच्चों के लिए आप इन कटलेट्स को सेकेंगे तो थोड़ा सा उसमें तेल या घी का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये जो आज का वीडियो है ये पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आपके जो भी सजेशंस हो प्लीज़ मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और जब भी आप मेरे रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो अपने फीडबैक्स भी ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद उसकी एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में भी शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।